नगर निगम पार्षद के जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शंस आने वाले थे और कहीं ना कहीं लोगों में ये था कि अब जो है हमारे मन पसंदीदा नुमाइंदे आएंगे, लेकिन फिर से एक बार लोगों को बड़ा झटका लगा है कि अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है, जिसके साथ लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर दुखी जो है वो देखा जा रहा है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट ऋषि किलम जी। इनसे बातचीत कर लेते हैं, ये किस तरह से इस बात को लेते हैं, क्या ये जो इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं क्या ये सही है या गलत। सबसे पहले ऋषि जी आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे ऋषि जी? मैम, बड़े दुख की बात है कि जो उम्मीद जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी देर से थी कि नहीं अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, चाहे वो काउंसलर के होंगे, चाहे पंचायत के होंगे या एमएलए के होंगे, लेकिन उम्मीद थी लोगों में। लेकिन ये भाजपा, क्योंकि भाजपा रेडी नहीं थी, इलेक्शन कमीशन कहा इलेक्शन करवाते क्योंकि जब तक भाजपा की सिग्नल नहीं होगी। ये भाजपा की कहीं ना कहीं कमजोरी है कि इलेक्शन नहीं करवाया, क्योंकि भाजपा को पता है कि हमने पिछले 10 साल में कुछ भी नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खोखले दावे किए, हमारी जो एलजी सरकार है उन्होंने कोई काम नहीं किया, गरीबों के साथ खिलवाड़ किया, युवाओं के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ झूठ बोला, रोजगार देंगे, बेरोजगारी में नंबर 1 जम्मू कश्मीर है, कश्मीर में कुछ भी नहीं किया, जम्मू में कोई डेवलपमेंट नहीं की, डोगरों के साथ खिलवाड़ किया, गुजर पहाड़ी बकरवालों के साथ खिलवाड़ किया। तो आखिरकार इन्होंने किया क्या? तो किस बेस पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के मैदान में उतरती? तो इसलिए भाजपा ने पहले पूरा ग्राउंड देख के अपना इलेक्शन कमीशन के साथ डिसाइड किया होगा कि फिलहाल ये पोस्टपोन कर दो, वरना कॉर्पोरेशन के इलेक्शन और एमपी इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें इसके साथ कोई लिंक ही नहीं था। लेकिन ये तैयार ही नहीं था। G20 के लिए ये तैयार है, वहां कोई प्रोग्राम कराने के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, देर से ही सही, आने वाले टाइम पे भाजपा को इसका जवाब मिलेगा। तो अभी जिस तरह से विधानसभा के इलेक्शन जो है वो लोकसभा के जो इलेक्शन है वो उसके बारे में बातचीत की जा रही है कि पहले वो होंगे और फिर जो मतलब बाजार जो है वो जो गरमाया हुआ है, क्या लगता है कि अब उसमें क्या कुछ रहेगा? क्या उसमें लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले हैं? देखिए, जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन या पंचायत का इलेक्शन क्या होता है कि जो जमीनी स्तर पे जो होता है वो होता है कॉर्पोरेशन का इलेक्शन। देखिए, जो ये आने वाले टाइम पे एमपी का इलेक्शन करवाएंगे उसमें भी लोग बड़े उम्मीद से है कि हम कब इलेक्शन होंगे, हम भाजपा को करारा जवाब देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है, खासकर नौजवान और खासकर हमारे अब बुजुर्ग, महिला, माताएं, बहनें जो हमारे हैं वो सब परेशान हो चुके हैं। क्योंकि स्मार्ट मीटर्स के इशू देखिए, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की बात की जाए, आप देखिए क्या इन्होंने किया 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की हालत क्या की है। तो आपको लगता है ग्राउंड लेवल पे कि लोग इनके साथ हैं? आपको लगता है कि जम्मू के लोग इनको समर्थन देंगे? आपको लगता है कि कश्मीर के लोग इनको समर्थन देंगे? अब वक्त आ गया है, जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव चाहते हैं, चाहे वो एमपी का कराओ, चाहे वो कॉर्पोरेशन का कराओ, लेकिन हम जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर के लोग तैयार हैं जी। तो अभी आप लोगों को किस तरह से दिलासा देना चाहेंगे, क्योंकि लोग परेशान हैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या लगता है कि किस तरह से अब जो है इलेक्शंस होने चाहिए, कब होने चाहिए, किस तरह? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कहूँगा, भगवान राम भी वनवास के लिए गए थे 14 साल के लिए, ये हमारा भी ये वनवास है। इस हिटलर सरकार, इस एलजी सरकार से हमें जल्द से जल्द निजात मिलेगा, जल्द से जल्द राहत मिलेगी। आने वाले टाइम पे चुनाव होने दीजिए। ये घमंडी नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, इसका ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है। मोदी सरकार जाने वाली है। पूरे देश में हम एकजुट होके, लोगों को मैं कहता हूँ, युवाओं को एकजुट होके, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मैं कहता हूं ये मैसेज, एकजुट होके एक प्लेटफॉर्म पे आके भाजपा की सरकार को भारत से बाहर कर दो। अब वक्त आ गया है भाजपा मुक्त भारत का। अब ये कहते थे ना कांग्रेस मुक्त, अब हम कहते हैं कि भाजपा मुक्त। और आने वाले टाइम पे आप देखिए पूरे भारत में भाजपा का सफाया होगा। अब बातचीत कर लेते हैं जम्मू के उन मुद्दों की, जिस तरह से लोग जो हैं जिन मुद्दों के साथ जुड़ना चाहते हैं। बात कर लेते हैं, अभी महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट के मुताबिक आप किस तरह से इस बात? देखिए, महबूबा मुफ्ती जो है वो देशद्रोही है। महबूबा मुफ्ती जो है वो एंटी एक्टिविटीज हिंदुस्तान के विरुद्ध हमेशा करते हैं बातें। मुझे एक चीज बताए, ये दिल्ली जाके वो कहते हैं हिंदुस्तान, जब वो इन्होंने एक पूरे हिंदुस्तान में एकजुट कोलिशन पार्टनर्स जितने ये है अपोजिशन पार्टीज, एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे है। इस टाइम महबूबा मुफ्ती भारत के विरुद्ध बातें करती है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के विरुद्ध बातें करते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता लगना चाहिए उनकी मेंटलिटी क्या है। मैं केंद्र सरकार से, होम मिनिस्टर से पहले भी मैंने रिटर्न में लेटर लिखी थी कि पीडीपी पार्टी जो है इसको बर्खास्त किया जाए और महबूबा मुफ्ती को जेलों के पीछे। यानी अब आप ये कहते हैं कि पीडीपी जो पार्टी है उसको जो है बिल्कुल डिनाई कर देना चाहिए, जिसका प्रेसिडेंट बॉयकॉट कर देना चाहिए, और जिसका प्रेसिडेंट ही एंटी पार्टी और जिसका प्रेसिडेंट ही पूरे हिंदुस्तान के विरुद्ध बातें करे, हमारे देश का
खतरा है महबूबा मुफ्ती, इस टाइम एक देश के लिए खतरा है। क्यों? महबूबा मुफ्ती का काम ही है लोगों को प्रोवोक करना, कश्मीर में पत्थरबाजी के उनको और बढ़ावा देना, कश्मीर में जो हमारे आतंकवादी हो रही है, ये जो आतंकवादी हरकतें हो रही है उस पर वो वहाँ एनकाउंटर होता है तो वहाँ कुछ और बातें करती है, दिल्ली जाती है कुछ और। वो वक्त भी जम्मू कश्मीर के लोगों को याद होना चाहिए जब महबूबा मुफ्ती कहती थी वो क्या टॉफी लेने जा रहे हैं, तब वो भाजपा के साथ थे, आज वो वहाँ पे भाजपा के विरुद्ध है। कभी वो महबूबा मुफ्ती किसी के साथ होती है, कभी इनका कोई असूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है पीडीपी का। पीडीपी को बाइकआउट करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती की जगह एक ही जगह है, वो है जेल में। महबूबा मुफ्ती, मैं केंद्र सरकार से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए महबूबा मुफ्ती खतरा है और महबूबा मुफ्ती की जगह एक ही है, वो है सलाखों के पीछे। आखिर में क्या कहेंगे? आखिर में लोगों को मैं यही कहूंगा, यूनाइट होइए, एकजुट होइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए। अब वक्त आ गया आपको सही नुमाइंदा चुनने के लिए, अब वक्त आ गया आपको सही अपना कॉर्पोरेटर चुनने के लिए, अपना एमएलए, अपना एमपी, जिसको जो पार्लियामेंट में, असेंबली में आपकी बात करे, जो हाउस में आपकी बात करे, आपको वैसा नुमाइंदा चुनना है। अब वक्त नहीं है कि आपको बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी देखना है, आपको देखना है कौन नुमाइंदा हमारे लिए अच्छा है, चाहे वो इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, आपको उसको चुन के भेजना है। और अब वक्त आ गया है करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर करने का। अब वक्त आ गया महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को, जो देश के गद्दार है, इन जैसे लोगों को देश से बाहर फेंकने का। अब वक्त आ गया यूनाइट होने का। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे सोशल एक्टिविस्ट और यूथ लीडर ऋषि किलम जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जो है अपने देश से मुक्त करवाना है। और आप लोगों का क्या फैसला है अब आपके हाथों में। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए लाजवाब न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना टाइम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।